राम राम साਰਿਆਂ ने 5 बजे का टाइम है और देखो मोटू बैठा है और बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश। मतलब दोपहर जो तापमान हुआ है ना, यकीन नहीं कर सकते कि सुबह इतनी तेज़ बारिश हुई थी। मोटी मोटी बूंदें आने लगी थी 5 बजने से 10 मिनट पहले और बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो अंदर चाय बननी रख के आई हूँ और उसके बाद मैं बाहर या थोड़ी मकाला क्लिप बना लूँ, थोड़ी सी वीडियो, तो फिर आप सब मखाले दिखा दूँ के हाल हो जाए। मतलब एकदम से बारिश हो जाए है और एकदम से ठीक मौसम हो जाए है। और यो देखो बादलों में चंदा महाराज दिख रहे हैं। और फिर 5:15 बजे का टाइम, मोटू बाहर बैठ गया है और जगह बदल ली है इसने भी। और यहाँ पे देखो इस आवरा जैसे छिड़काव होया हो, क्योंकि धरती भी वो बात है दोपहर में घाम हो है ना, इतना ज़्यादा गर्मी हो है तो धरती ने पी लिया पानी। और बाकी देखो ऐसा लगा है चारों तरफ छिड़काव कर दिया राम जी ने। और यहाँ गेहूँ के पास देखो कल आग लगी थी और परमात्मा की दया तो बुझ गई जल्दी, काबू आ गई। बाहर की तरफ का अखबार जल गया, थोड़ा नया बदला है फिर। और यहाँ पे छत का नज़ारा देख लो, बहुत सारे बादल इकट्ठे हो रहे हैं, बादल हो रहे हैं, मतलब काले काले बादल लग गए, सफ़ेद आसमान लग गया और थोड़ी देर में देखियो आसमान किसा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो मतलब सुबह बारिश हुई ना तो उसका इतना मतलब अच्छा परिणाम लग गया ना, बहुत मतलब अच्छे ये पौधे लग गए हैं। और सुबह मैंने सोची मैं कल पानी देना पड़ेगा। सुबह मतलब उठे 4:30 बजे, उस टाइम कुछ नहीं था, 5 बजन में 10 मिनट रही थी जब एकदम से बारिश शुरू होगी और ठंडी हवा चल रही सुबह के टाइम, बहुत मन खुश हुआ है सुबह। और यहाँ पे देखो बूंदें अलग से दिखाई देंगी पौधों पे, इन पे फूलों पे, सदाबहार के फूलों पे बूंदें बिल्कुल अलग से दिखाई दे रही हैं। देखो छोटी छोटी बूंदें ठहर रही हैं मोती की तरह। और बहुत मन खुश हुआ है। सुबह का मौसम सबसे प्यारा और सबसे सुंदर नज़ारा है जो दिल ने खुश कर दे है सबके ने, और मनमोहित करने वाला मौसम हुआ सुबह सच में। और जल्दी उठने में है ना बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है। परमात्मा का नाम लेकर जब दिन शुरू करें हैं ना भाई, हम अपना योग करें हैं, शरीर का ध्यान रखें, तो बहुत मन खुश हुआ है। और इस तरफ देखो बारिश, मतलब बड़ी यात्रियाँ या चादर धो दी है बारिश ने, गिल्ली हो रही है हल्की सी। और ये भी इसने ईंटा ने मैं हटा दूँ, मैं खाला अपने भाई आवार पार हो जाएगी घर में। और मौसम देख लो कितना तेज़, और सूर्य चंदा महाराज भी हैं, देखो ये रहे चंदा मामा हैं। और मन खुश हुआ ना भाई, सुबह के टाइम बड़ा मतलब सुंदर वातावरण हुआ, लेकिन बारिश कर कर राम जी नगर में भी दूर कर दी। और फिर मैं चादर हटाने लगी, मैं खाला चादर हटा दूँ और साथ ही उधर भी देखना पड़े, क्योंकि बंदर घूमते रहे हैं, न्यू नहीं बेरा कब हमला बोल दें, क्योंकि कई काट रखे हैं बंदरा ने, तो इसलिए वो ये बात है फिर बाद में टीके लगवाने पड़े, तो इसलिए सावधानी में सुरक्षा है, अपना ध्यान रखना पड़ा है। छत पर आए हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ा है, इधर उधर देखना पड़ा है, कई बार टंकियों पे बैठे मिल जाए हैं। और यहाँ पे देखो पानी, इस तरफ पानी रह रहा है, बारिश हुई थी ना उसका पानी इस तरफ रह रहा है, बाकी छत का नहीं मान लो सूख रहा है। और यह बोतल बंदरा ने उठा ली थी तो इसने ठिकाने रख दूँगी। और ईबिया एक और ईंट है, इसने हटा के और फिर चादर ने हटा दूँगी, क्योंकि चादर हटाने के बाद है ना घर में हवा पार हो जाए तो अच्छा वो रवे है घर में नीचे, क्योंकि जब बारिश आवे है ना तो घर के अंदर दहम सी बन जाए है। और यहाँ पर देखो काले काले बादल दिखे हैं। और फिर मैं लगी थी अपनी एक्सरसाइज के, यहाँ पे ये चक्की चला रही हूँ, पहले दाईं तरफ नहीं बाईं तरफ से घुमा रही हूँ फिर दाईं तरफ से, तो इस तरह ये चक्की चलाना भी अच्छा आसन है और ये भी करनी चाहिए एक्सरसाइज। तो कोशिश कर रही हूँ खुद को घटाने की, तो देखो कितना टाइम लगेगा घटने में और ठीक होने में। और योग हर एक ने करना चाहिए सुबह के समय, जब हम प्राणायाम कपालभाति जैसे ये करें हैं ना, एक्सरसाइज वगैरह करें हैं, तो बड़ा मन खुश हुआ सच में। और योग को जीवन में शामिल करना सबसे ज़रूरी है। और मौसम का तो कुछ नहीं पता कब कौन सा मौसम हो जा। अब मैं कर रही थी कपालभाति, और कपालभाति मतलब ये सारी एक्सरसाइज है ना, चाहे मैं करूँ
5-5 मिनट, लेकिन मैं सारी एक्सरसाइज करा करूँ। और सारी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। जब हम सुबह इस तरह एक्सरसाइज करें हैं ना, तो शरीर में मतलब इतनी ऑक्सीजन लेवल हो जाए कि पूरा दिन हम तरोताज़ा महसूस करें जाएँ, तो मतलब अच्छा मन भी हो जाए है और तन भी। तो परमात्मा का नाम लेते हुए, उसका ध्यान धरते हुए जब हम योग करें हैं, तो सच में अच्छा योग बना है, पूरा दिन अच्छा रहे है। अब शुरुआत कर दी अनुलोम विलोम की। इस तरह से सांस लेनी है, फिर छोड़नी है, और फिर उसी तरफ से सांस लेकर दूसरी तरफ छोड़नी है। तो इस तरह से ये अनुलोम विलोम एक्सरसाइज डेली करा करूँ। और जो बाण देखने लग रही हूँ उनने भी यही कहूँगी कि भाई करनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद करेंगे, जब हम और न कह सकें कि भाई करनी चाहिए। बहुत मतलब सुबह का समय ऐसा है जैसे अमृत बेला बोला जाया करे, तो बहुत अच्छा समय हुआ है सुबह का। और यहाँ पे मैं मन लगा कर करने लग रही हूँ एक्सरसाइज। चेहरे पर सूजन फिर से होगी है। अब टाइम तो लगेगा, वो क्या करें ना, आवे घोड़े की चाल जावे कीड़ी की चाल। तो बीमार होने के बाद जब हम फिर भी कोशिश करें हैं तो हम ठीक हो जाओ, परमात्मा की दया है। कुछ परमात्मा का नाम और कुछ हमारा कर्म, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। और योग करेंगे तो भी शरीर ठीक रहेगा। और देखो मौसम कभी भी बारिश हो सका है, ऐसा मौसम हो रहा है। और यहाँ पे फिर मन लगा कर मैं ओम का जाप करने लगी, और फिर भ्रामरी प्राणायाम। तो इस तरह से जब हम करें हैं ना योग, तो बड़ा मन खुश हुआ है, बड़ी मन को संतुष्टि मिला है। जो जीवन की भागदौड़ भरी जो ये ज़िंदगी है ना, आज की आधुनिक ज़िंदगी है भागदौड़ भरी, और ये भागदौड़ है ना वहाँ कम हो जाए जब हम योग करें। सुबह के समय कुछ याद नहीं रहता, केवल शुद्ध हवा, शुद्ध मन और शुद्ध तन हो जाता है सुबह के टाइम। तो ये वो बात है कि सबकी अपनी अपनी सोच होया करे। कुछ ज़्यादा देर सोना पसंद करा कर, भाई मैं भी करा करती, इसी बात नहीं है कि भाई मन पसंद नहीं, लेकिन वह निंद्रा छोड़ के अपना वो बात है योग करा जागा, एक्सरसाइज करी जागी, खुद का ध्यान रखा जागा। और क्या करे ना, काम छोड़े काम होवे। तो अगर हम अपना ध्यान रखेंगे ना, तो बीमारियां हमसे दूर होंगी। और ये मोटापा तो बीमारियों की जड़ है, और या जड़ तो है ना हटानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं सुबह जल्दी उठा करूँ, चाहे मन कितनी न्यू हो के। आलस तो वैसे भी नहीं करा करती, लेकिन बस बहुत ज़्यादा वो क्या करे ना कि समय ख़राब चल गया, और अब अच्छा समय आने वाला है, इसलिए परमात्मा की दया से मैं ठीक होने लग रही हूँ। और देखो चारों तरफ काले बादल छा रहे हैं, इसका मतलब बारिश आएगी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बताया करें। और देखो कहीं कहीं प्रकाश है, देखो उस तरफ प्रकाश सा दिख रहा है, और बाकी काले बादल छा गए हैं। और देख लो चारों तरफ कैसे, कहीं उजाला है तो कहीं बिल्कुल काले काले बादल हैं। तो ऐसा मौसम हो रहा था सुबह के समय, और हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि मन खुश हो रहा था, सच में बहुत मन खुश हो रहा था सुबह के टाइम। और ऐसा लगा था कि राम जी बरसेगा। फिर मैं अपनी पौधों की तरफ देख कर एक्सरसाइज करने लग गई, और आँखों की एक्सरसाइज करने लग रही थी। तो दाएं बाएं की हो गई थी, ऊपर नीचे की एक्सरसाइज कर रही थी आँखों की। और यहाँ पे गिलोय बहुत सुंदर हो रही है, बड़ा मन खुश हुआ है ना पौधे देख के। चाहे ये 2-4 पौधे हैं, लेकिन मेरे लिए है ना बहुत प्यारे हैं ये, सच में। और बंदर जब तोड़ कर जावे तो बड़ा मन दुखी हुआ है, ये भी हुआ मेरे साथ सच में। बंदर नहीं आवे ना, तो यहाँ पे मतलब हम हरी सब्जियाँ जो भी हमारे भाई अपने डेली यूज़ की सब्जियाँ हैं वह बो सके हैं, जैसे घिया तोरी। पर वो ही बात है ना, बंदर ना छोड़ें, तो यही प्रॉब्लम है। और इन हरी भरी हरे भरे पौधों के साथ सुबह का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। वैसे इस मई के महीने में कभी ऐसा मौसम नहीं देखा था भाई। अब वो ये बात है, जैसे इंसान मनमानी करने लगे ना, उसी तरह परमात्मा भी भगवान भी मनमानी करने लगे। और यहाँ पे देखो तुलसी माता हरी भरी होगी, देखो बारिश का फायदा भी है, पेड़ पौधे सभी हरे भरे हो जाए हैं, और हमारा मन भी तो खिल जाए सुबह के टाइम। और पक्षी उड़ रहे हैं, ये समय सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा और सबसे सुंदर समय है सुबह का। और कहीं बादल छा रहे हैं तो कहीं भी उजाला सा है। तो इस तरह का मौसम हो गया था सुबह। और बारिश आने का तो पूरा डर हो गया था कि मुखा बारिश आवेगी।
लेकिन वही बात है, सुबह एकदम से आ गई ना, उस टाइम भी हैरान हो गए थे क्योंकि शाम ने ऐसा नहीं लगा था कि बारिश आवेगी। और यहाँ पर देख लो गिलोय, बहुत प्यारे पौधे हैं, ग्वारपाठा है और तुलसी माता। तो इन सब ने देख कर मेरा मन बहुत खुश हो जाया करे। कमेंट करके ज़रूर बताइयो हरियाली किस किस ने पसंद है। भाई किसे ने ज़्यादा पसंद नहीं होती, किसे ने बहुत ज़्यादा पसंद है। मन तो है ना सच में सुबह छत पर आकर खुशी होया करे। और सूर्य महाराज ने हल्का सा मतलब एक बार दर्शन दे दिए और फिर दोबारा तो मतलब छुपे थे बार बार में बादलों के पीछे। और मौसम कदे बारिश का हुआ था तो कदे धूप आ जाओ थी। आप देख सको काला आसमान हो रहा है। और बड़े बुजुर्ग बताया करते पहले कि काला आसमान गिरतान लाग रहा है, ये बात कहा करते, गिरतान लाग रहा है मतलब बारिश होवेगी, ये बोला करते। और देखो बूंद पड़ गई है मेरे हाथ पे, या बूंद गिर गई। और फिर यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन यहाँ नहीं दिख रही। तो देखो हाथ पे बूंद गिरन लग रही हैं। और सुबह जब ये बूंद गिरे ना तो भी बड़ा अच्छा लग गया सच में। ये जो मौसम है ना इसका भी अलग आनंद है। अगर हम ध्यान से अपने सुबह घूमे हैं ना, सुबह डेली उठे हैं टाइम से, तो बहुत अच्छा मतलब ये मौसम मिला है। और जो शुद्ध हवा मिल है ना उसके तो कहने के, और स्वास्थ्य बना रहा है। और स्वास्थ्य के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें। और यहाँ पे मैं बूंद दिखाना चाहूँ थी लेकिन नहीं दिख रही। और यहाँ पे फिर मैंने चादर दोबारा ढक दी और इस पे देखो कितनी मोटी मोटी बूंदें लग रही हैं। तो इस पे दिखाई दे रही हैं, छत पे दिखाई नहीं दे रही अच्छे से। तो देख लो बारिश फिर आ गई। बारिश पेंडा नहीं छोड़ है भाई, या तो लगी ये रहेगी। और मई के महीने में तो सुबह मतलब ठंड हो जा है, दोपहर में फिर गर्मी हो जा है। और बारिश मतलब मौसम का नहीं पता कब क्या हो जाए, किसी को नहीं पता। और सूर्य महाराज ने देख लो कितना मतलब अलग व्यू आ रहा है आज। तो देखो ऊपर जैसे है ना सूर्य के आकार में मतलब जैसे किरणें फैली हो ना, उस तरह से एक वो है बादल है। ऐसा लगा वो छुपाना चाहे है सूर्य महाराज ने, और शायद छुप भी जाएंगे सूर्य महाराज। देखते रहिए वीडियो पूरी देखा करो, अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। तो सुबह का प्यारा नज़ारा बहुत सुंदर। और ये देखो चादर पूरी भीग गई है बारिश से। तो बारिश हद से ज़्यादा मतलब ये मोटी मोटी बूंदे जो एकदम से आवे हैं ना, ये और ज़्यादा बढ़ जाए फिर बारिश उसके बाद। तो मन तो खुश हो गया है भाई, सुबह मतलब शुद्ध हवा में घूमे। लेकिन जब ये बूंद आवे है ना तो एकदम नीचे भी जाना पड़ा है कि भाई तो जाना ही पड़ेगा, नहीं घूम सकते। और यहाँ पे फिर मैं हरियाली दिखाऊँ थी थोड़ी सी। और सूर्य महाराज के तो आज है ना अलग दर्शन करे हैं, मैंने पहली बार ऐसे दर्शन करे हैं कि जैसे है ना बादलों ने बिल्कुल छुपा दिया सूर्य महाराज को। देख लो देखते देखते छुपा दिया। और जैसे है ना किरणें फैली हुई हैं सूर्य महाराज की, और बादल उसके आगे आ गया।